एसोसिएशन ऑफ शिपिंग प्रोफेशनल सेंटर एएसपी सेंटर में किड्स नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर की शुरुआत हुई। आदाब, मैं शबाना पटेल महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। पनवेल के एएसपी स्टडी सेंटर में 3 से 10 साल के बच्चों में अच्छे मैनर्स डेवलप करने के लिए हफ्ते में 2 घंटे प्रोफेशनल टीचर्स और ट्रेनर्स की ट्रेनिंग में ऑडियो वीडियो की मदद से बच्चों को अच्छी आदतें और स्टडीज़ के लिए जागरूकता की जाती है। क्लीनलीनेस, गुड मैनर्स, प्रॉपर बिहेवियर, इंग्लिश टॉकिंग के साथ साथ बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिसके रिजल्ट्स के बाद हफ्ते में एक बार बच्चों को हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं। आप अपने बच्चों का भी एएसपी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो तो एएसपी स्टडी सेंटर के ऑफिस बंडर रोड पर पहुँचे। किड्स डेवलपमेंट के अलावा एएसपी सेंटर में नीट क्लासेस की ट्रेनिंग और फ्री कंप्यूटर कोर्सेज भी है। हमारी महाराष्ट्र मित्र की टीम पहुंची एएसपी सेंटर में। आदाब, मैं हनीफ कच्ची। महाराष्ट्र मित्र में हम अभी आए हैं एएसपी सेंटर में। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। गजाला मैडम है जो इनका भी खुद का भी ऐसा मतलब नीडी लोगों को मदद हो वो हिसाब से ये पूरा इनका काम चलता रहता है। अभी यहाँ पर एएसपी सेंटर में उन्होंने एक उनका किड्स डेवलपमेंट की ऐसी जिम्मेदारी ली है। पूछते हम उनसे क्या है इसके बारे में, क्या थोड़ी नॉलेज दो मैम, ये क्या है, आज क्या चल रहा है बच्चों का ऐसा? ये हमारा वीकली संडे टू संडे एएसपी सेंटर खाजा नगरी में प्ले डे केयर चलता है। बेसिकली एजुकेशनल प्ले डे केयर कहते हैं हम लोग इसको। सिर्फ प्ले डे नहीं होता है, एजुकेशनल प्ले डे केयर होता है। अब ये 3 घंटे का होता है, 3 to 6, और इसके अंदर हम लोग एवरी 25 मिनट्स का एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है जिसमें हम एजुकेशनल पर्टेनिंग बच्चों को खिलाते भी है, पढ़ाते भी है, और खाने की चीज़ों में भी एजुकेशन है। हर चीज़ में एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इनका ट्रेन करते हैं, मोटर स्किल्स, ब्रेन स्किल्स और इनके लैंग्वेज। बेसिकली आप ये कहेंगे कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही समझ लीजिए। बच्चों को मैनर्स वगैरह भी मैं देखा, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं काफ़ी जी। और कुछ ऐसे काफ़ी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट भी होते हैं जहाँ पर हम स्कूल्स में देखते हैं कि नहीं दिए जाते कोई ऐसा। यहाँ पर गिफ्ट में अभी हमने देखे टी शर्ट का ऐसा, टॉयस वगैरह ऐसा काफ़ी आप देते हो। ये एक्चुअली रिवॉर्ड के ऊपर होता है, बिकॉज कहावत ये है कि जब आप बच्चों को कोई चीज़ की अचीवमेंट पे रिवॉर्ड नहीं देंगे तो वो कोई अच्छी काम करने के उसके अंदर प्रोत्साहन आता नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं कि छोटी चीज़, चाहे वो 5 रुपए की डेयरी मिल्क क्यों ना हो, अगर उसने अच्छा जवाब दिया या उसने अच्छा होमवर्क किया या अच्छा काम किया तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसको रिवॉर्ड देना है, ताकि दूसरे बच्चों में कंपटीशन की वो जोश आ जाए, और बिना कंपटीशन के तो ये बच्चे आगे नहीं जाने वाले। फिर ये ज़रूरी है, मतलब ऐसा बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंसान ही ऐसे बने हुए हैं। हमारा ऐसा है कि अगर कोई हम तोहफ़ा दे और वो हमें उसके बारे में खुशी से ये जाहिर ना करे कि तोहफ़ा पसंद आया, तो भी हमारा दिल टूटता है। तो ये तो बच्चे हैं, इन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो इनको रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। सलीम भाई, आप भी मीन्स ऐसा इसके अंदर ऐसा है कि आगे एक नीट क्लासेस आपने अभी स्टार्ट किए थे, कंप्यूटर की क्लासेस भी ऐसा चल रहा था, उसके भी बहुत से बैचेस हो गए, मैं काफ़ी ऐसा है। तो आपका क्या है, मतलब अभी ये क्या आगे का प्रोग्रेस? एएसपी सेंटर क्या हुआ? एएसपी सेंटर बेसिकली जो शुरू किया है, पनवेल एरिया में अपना मुस्लिम लोग ज़्यादा है और एजुकेशन के लिए ये एएसपी सेंटर की ज़रूरत बहुत बड़ी है। तो ये देख के हमने ये शुरुआत किया था। एक्चुअली ये 2019 में शुरू हुआ और कोविड के दौरान थोड़ा स्टॉप हुआ था। उसके बाद में जब वापस रेगुलर शुरू होने के बाद में अभी यहाँ पे नीट के क्लासेस चलते हैं और कंप्यूटर के क्लासेस चलते हैं। अभी तीसरी बैच ऑलरेडी चल रही है जिसमें 30 बच्चे लोग, 2 बैचेस चल रहे हैं। तो 15 लोगों की एक बैच और 15 लोगों की एक बैच। तो कभी कभी 25 बच्चे रहते हैं या फिर 30 रहते हैं। तो अभी 3rd बैच कंप्लीट होगी और 4th बैच शुरू होगी। तो इसमें मैक्सिमम हमारे मुस्लिम बच्चे लोग हैं और दूसरे कौम के भी थोड़े बहुत बच्चे लोग आते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है। यहाँ की ओवरऑल जो हर कास्ट के लिए ओपन है।
और उसका फ़ायदा बच्चे लोग ले रहे हैं और हमको खुशी है कि शिपिंग एसोसिएशन के जो लोग इसको मदद कर रहे हैं और हमारा काम आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है। और ये 1 साल की मेहनत है, तो 1 साल में हम लोग काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। आगे हम लोग का प्लान है कि कॉमर्स रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको टैक्सेशन, टैली और जीएसटी इनके बारे में मालूमात रहे, उसके क्लासेस शुरू करने वाले। और वुमेन्स एम्पावरमेंट के हिसाब से बच्चे लोग का स्किल डेवलपमेंट है, जिससे वो मार्केट के लिए तैयार हो। और जो ग्रेजुएट बच्चे हो रहे हैं वो नौकरी करने के लिए इंटरव्यू स्किलिंग होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस हिसाब से हम लोग काम शुरू किए हैं। तो ये अभी जो किड्स नॉलेज सेंटर शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़रूरत है। और गजाला मैडम ने जो मॉडल डेवलप किया है वो सही सटीक है। वो ऑलरेडी 1 साल से चला रही है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो बच्चे आते हैं उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि बच्चों का विकास शुरू से हो जाए। और ये मुझे मॉडल बहुत अच्छा लगा और हम काफ़ी कोशिश करेंगे कि ये ऐसे सेंटर और जगह जगह पर शुरू हो जाए। आपका तो ऑलरेडी सेंटर चल रहा है ना? जी, मेरा विजन सेंटर नाम से मुसलमान नाके पे ऑलरेडी 1 साल पहले शुरू हो चुका है और चल रहा है। उसमें इंग्लिश की कोचिंग भी मैं कराती हूँ, लैंग्वेज की, यंग गर्ल्स को। यहाँ बॉयज़ अलाउड नहीं है फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, लेकिन यंग गर्ल्स जितने भी हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी कैसी होती है, उनको स्पीकिंग और उनकी वोकैबलरी का मैंने सिखाना है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और उसके अलावा ये छोटे बच्चों का मॉड्यूल वहाँ 1 साल पहले से चल रहा है, जो सैटरडे एंड संडे चलता है। और यहाँ पर संडे, अब मैंने वहाँ पर सैटरडे रख दिया है और यहाँ संडे, क्योंकि 2 जगह नहीं हो पा रहा है मैनेज। आपने ज़्यादा तो आपको देखा गया है कि आप किड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हो, बड़े ग्रोन अप पर कम, ऐसा आपका चलता है? मैंने ग्रोन अप पे ध्यान देकर देखा है, लेकिन ग्रोन अप के अपने टेंजेंट होते हैं, अपना मूड स्विंग होता है, उनकी अपनी पाबंदियाँ होती हैं। फिर उनको अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्टली डांट दो या उनको कुछ समझाने की कोशिश करो तो फिर वो नहीं आना चाहते। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीनेज बच्चों के ऊपर ध्यान देने से बजाय इस कौम की, मुसलमान कौम की, जो माइनॉरिटी में हमें कहा जाता है, पता नहीं क्यों, पॉपुलेशन वाइज तो हम माइनॉरिटी में लग नहीं रहे, लेकिन अगर है भी तो हमें फाउंडेशन पे काम करना ज़रूरी है। हमारे मोहल्ले और लोअर मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम है, जिसको टैग लगाया जाता है कि मोहल्ले के बच्चे, तो ये मोहल्ले के बच्चे अपने मसले मसाइल की वजह से है, शौकिया तौर पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इन पे काम करके मैंने 1 साल देखा, दे आर फास्ट लर्नर्स, दे आर वेरी गुड किड्स। इनफैक्ट खाजा नगरी के बच्चे तो मुझे लगता है मेरे सेंटर से भी बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत डिसिप्लिन है, फास्ट लर्नर्स है। और फाउंडेशन पे, मुसलमान बच्चों के कौम के फाउंडेशन पे काम करना ज़रूरी है, बेसिक। उसमें आपका मैनर्स, आपका एजुकेशन बेसिक्स, आपकी तहज़ीब, आपके खाने के तरीके, हर चीज़, जो हम चीज़ें हमारे बच्चों को घरों में सिखाते हैं ना, वो सारा हम इनको यहाँ सिखा सकते हैं। और वो इम्प्लीमेंट करके मैंने देखा है। ओके, कितने साल से आपका चल रहा है? वहाँ पर भी चल रहा है ना, नाके पर भी आप? 1 साल 2 महीने कंप्लीट हुआ। कितने बैचेस आपने मतलब ऐसा? ये वाले तो सैटरडे संडे को आते हैं, वहाँ के एरिया के मोहल्ले के बच्चे। और उसके अलावा इंग्लिश के क्लासेस मैंने 6 महीने लिए, उसके बाद बंद हो गए क्योंकि बच्चों ने आना कम कर दिया। फिर उनके कॉलेजेस ऑनलाइन शुरू हुए, ऑनलाइन के बाद अभी ऑफलाइन शुरू हो गए, तो सब इतने मसरूफ़ है। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक लड़कियों ने निगलेक्ट किया है लैंग्वेज को। उनको लगता है कि हम मोबाइल पे लिख लेते हैं हिंदी इंग्लिश, पता नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि लड़कियों को क्यों एहसास नहीं हो रहा है कि आपको वोकैबलरी इंग्लिश की चाहिए। एंड शायद यहाँ के लोगों ने इतना तवज्जो नहीं दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी प्रीमाइसेस, थोड़ी सी जगह कहीं पर भी खाली हो, चाहे वो गाला हो, पार्किंग लॉट हो, या आपके पास ऐसी एक जगह खाली हो जो सोसाइटी की है, जो सिर्फ कमिटी मीटिंग AGM के लिए पड़ी है, तो वो जगह को आप हफ्ते भर में एक बार ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करिए। इसमें आपका पैसा जेब से ज़रूर जाएगा, लेकिन कौम की खिदमत होती है। इसमें
कोई भी मेरे सेंटर पे 1 साल से कभी किसी ने कोई डोनेशन नहीं दिया, कहीं से कोई पैसा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आई पुट एवरीथिंग फ्रॉम माई पॉकेट। लेकिन इसमें ये है कि आप थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा किताबें, थोड़े खिलौने, थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा गैजेट के साथ स्मार्ट टीवी करके आप ऐसे बच्चों को इतना कुछ दे सकते हैं जो आप अपने बच्चों को रात दिन घर पे दे रहे हैं। लेकिन शायद हमारे बच्चे बड़े नाशुक्र हैं, लेकिन ये लोअर क्लास मिडिल क्लास बच्चों को बहुत ज़रूरत है। सो वंस अ वीक इज़ वर्थ इट। ओके, शुक्रिया महाराष्ट्र मित्र से बात करने के लिए। अल्लाह।